हम पॉलिटिक्स में यानी कि नहीं आना चाहते, पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहते हैं। पंचायत का तो हम पहले भी सम्मान कर रहे हैं और अब भी सम्मान कर रहे हैं। पंचायत की वजह से सीबीआई का इंक्वायरी हुई है। ये नहीं, हमें तो दिन में न्यूज़ से या पेपर से पता चला कि अपने जाट धर्मशाला के अंदर कोई अपने पंचायत रखी गई है। धन्यवादी। अगर बुलाते तो हम जाते। अपनी राजनीति जिसने भी करनी है तो वो अपने करे। सोदरा को बीच में मत घसीटे, क्योंकि वो अभी बच्ची है और उसको पढ़ना लिखना। सोनाली फोगाट की बहन और कुलदीप बिश्नोई दोनों आमने सामने उतरते हैं, तो राजनीति से हटके पारिवारिक तौर पर आपकी जो है सिंपैथी किसकी ओर रहेगी, ढाका परिवार की तरफ या कुलदीप बिश्नोई जी की तरफ? नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। रुकेश पुनिया, सोनाली फोगाट की बहन, जिन्हें जो है यशोधरा ने सोनाली फोगाट की राजनीतिक विरासत सौंपनी है और जिन्होंने ऐलान किया है कुलदीप बिश्नोई के सामने आदमपुर से उपचुनाव लड़ने का। खैर, अब इस पूरे मामले में बहुत सारी चीजें निकल करके आ रही हैं। सबसे पहला ये कि जब पंचायत ने आदेश दिए थे कुलदीप बिश्नोई को कि वो परिवार के साथ जो भी गलतफहमियां हैं उसे दूर करे, तो कुलदीप बिश्नोई ने जो आकर के फोगाट परिवार से अपनी गलतफहमियां जो भी मुद्दों पर बातचीत की थी। हालांकि फोगाट परिवार उस पंचायत में ही मौजूद नहीं था। पूरा मामला क्या, ऐसा आखिर क्या हुआ कि फोगाट परिवार जो है खुद अपनी ही परिवार की बहू सोनाली फोगाट की हत्या को लेकर के बाद में जो पंचायत हुई वहां नहीं पहुंचा? क्या ढाका परिवार और फोगाट परिवार में फिलहाल अनबन चल रही है? आगे यशोधरा का भविष्य क्या होने वाला है? ऐसे बहुत से सारे सवाल जो हैं आज लेकर के खुद जो है फोगाट परिवार के पास पहुंचे। चलिए इन्हीं से बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले कुलदीप जी, आपसे मैं सवाल पूछना चाहूंगी कि पिछले जब से 24 सितंबर के बाद जो वो पंचायत हुई है, लगातार ये खबरें निकल करके आ रही हैं कि ढाका फैमिली और फोगाट फैमिली के बीच में कुछ न कुछ अनबन तो चल रही है, इसीलिए फोगाट परिवार उस जो है पंचायत में नहीं पहुंचा। नहीं, कोई हमारी वो अनबन नहीं चल रही, कोई दरार नहीं है। परिवार एक है अभी भी, लेकिन हम पॉलिटिक्स में यानी कि नहीं आना चाहते, पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहते हैं। भाई यही वो है, और बाकी कोई लड़ाई नहीं है, कोई दरार नहीं है। और ये तो एक संवैधानिक वो है, इलेक्शन लड़ना तो कोई भी लड़ सकता है, हम नहीं रोक सकते जी। हाँ, हमारे को इसमें पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। अच्छा, पंचायत का रहा ये 24 तारीख वाली पंचायत का हमारे को पता नहीं था। पंचायत का तो हम पहले भी सम्मान कर रहे हैं और अब भी सम्मान कर रहे हैं। पंचायत की वजह से सीबीआई का इंक्वायरी हुई है। ये अगर पंचायत ये स्टेप ना उठाती तो सीबीआई इंक्वायरी भी नहीं होती जी। महेंद्र जी, क्या लग रहा है फिर आप लोगों को, फोगाट फैमिली को जो है पंचायत की जानकारी क्यों नहीं दी गई ढाका परिवार की तरफ से? वो तो देखो जी, ढाका परिवार बताएगा क्यों नहीं दी गई। क्या आपने अपनी तरफ से उनको फोन करके पूछा कि भाई क्यों, जो क्योंकि कहीं ना कहीं सोनाली फोगाट परिवार का हिस्सा ज्यादा मानी जा रही थी? नहीं, हमें तो दिन में न्यूज़ से या पेपर से पता चला कि अपने जाट धर्मशाला के अंदर कोई अपने पंचायत रखी गई है। धन्यवादी जी। तो हाँ जी, अगर बुलाते तो हम जाते और हम भी, कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने राजनीति करनी है, उन्होंने इलेक्शन लड़ना है, तो हमें तो कोई आपत्ति नहीं है। हम तो भी पहले भी साथ खड़े थे, आज भी साथ खड़े होते, लेकिन हमें हमारी राजनीति नहीं करनी जी। दो चीज़ें सामने निकल कर के आई। पहली, जो ढाका परिवार है यानी कि सोनाली फोगाट के जो भाई हैं, जो मायके का परिवार है, वो कुलदीप बिश्नोई का विरोध कर रहा है, कुलदीप बिश्नोई के सामने चुनाव लड़ रहा है। और दूसरी तरफ जो है उनका ससुराल पक्ष यानी कि आप सब, कुलदीप बिश्नोई जी का आपसे मिलना जुलना हो रहा है। आप जो है कहीं ना कहीं उस चुनाव से पीछे हट रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? क्या आप दोनों परिवार फिलहाल अलग हो गए हैं या आपकी राय जो है इस मामले पर अब अलग हो चुकी है? नहीं, हमारी कोई राय अलग नहीं है, ना परिवार अलग है। हमें राजनीति और पॉलिटिक्स में हमें उतरना ही नहीं है, ठीक है। हमें तो सीबीआई जांच करवानी थी, जिसकी हमने खाप पंचायत से मदद ली थी। खाप पंचायत भी साथ थी। कुलदीप जी ने भी सीबीआई जांच के लिए बोला था, खट्टर साहब ने बोला था, केजरीवाल जी, भगवत मान जी, दीपेंद्र हुड्डा जी, सब ने बोला था। तो हमारा मुद्दा तो सीबीआई जांच था। सीबीआई जांच होगी, उसके बाद अब हमारा है कि हम यशोधरा की ठीक से देखभाल करें और आगे उसके बारे में सोचें। और हमारा तो सारा दिन दिमाग में फोकस यही रहता है जी। यशोधरा के मुद्दे पर भी आएंगे, लेकिन उससे पहले कुलदीप बिश्नोई जब यहाँ पर पहुंचे तो, या आप लोगों से बातचीत जब उनकी हुई, तो क्या कुछ बातचीत उनकी हुई? क्या कुछ आश्वासन या उन्होंने कहा है आपसे? उन्होंने तो यही कहा, अभी मेरे को वैसे ही भाई इलेक्शन में घसीटा जा रहा है, मेरे पे इल्ज़ाम लाए जा रहे हैं, ये इलेक्शन है। बोला मैं तो जल हाथ में लिया, मेरी चाची के सामने जल हाथ में लेके कहा, बोला अगर जब मैं कसूरवार हूँ तो मेरे को पंचायत ही जो सज़ा देगी वो सज़ा दे देगी, मेरे को मंजूर है। बोला मैं कसूरवार हूँ नहीं, जांच हो रही है सीबीआई की, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर जो मैं दोषी हूँ तो सीबीआई मेरे को दोषी निकालेगी, और कोई दोषी है तो वो और कोई दोषी आगे आ जाएगा। बोला मेरा तो कोई मतलब है नहीं इससे।
जी। वो तो ये कहने आए थे और कहा था भाई ये फोगाट परिवार है, बोला कोई भी मदद चाहिए भाई, जैसे इंक्वायरी सही नहीं हो रही, सीबीआई नहीं कर रही, तो हम यानी कि मनोहर लाल खट्टर से मैं आपको साथ लेके चलूँगा, खुद मनोहर लाल खट्टर से मिला के लाऊंगा और गोवा भी मैं अपने साथ ले चलूँगा, गोवा के सीएम से भी बात कराऊंगा मैं। और बोला आप भाई ये बता देना इंक्वायरी में यहाँ फ़र्क आ रहा है, बोला उसी वक्त रात को 2 बजे फ़ोन कर देना, 2 बजे फ़ोन उठा लूँगा मैं और उसी वक्त आ जाऊँगा, सबके फ़ोन नंबर देगा अपने। बोला मेरे कोई गिला शिकवा नहीं है और बोला मेरे को टिकट मिलेगी तो मैं तो इलेक्शन लड़ना ही लड़ना है, वो तो लड़ेंगे, वो तो पॉलिटिकल आदमी है, तो उन्होंने तो लड़ना है इलेक्शन। चलिए आपसे एक सवाल ये भी पूछना चाहूंगी कि अगर जो है सोनाली फोगाट की बहन और कुलदीप बिश्नोई दोनों आमने सामने उतरते हैं तो राजनीति से हटके पारिवारिक तौर पर आपकी जो है सिंपैथी किसकी ओर रहेगी, ढाका परिवार की तरफ या कुलदीप बिश्नोई जी की तरफ? हमारी तो किसी की तरफ नहीं रहेगी, हम पॉलिटिक्स से दूर हैं जी, बता ही दिया जब आपको। जी फिलहाल सर बात करते हैं यशोधरा की, क्योंकि जैसे ही सोनाली फोगाट की मृत्यु जब हुई थी तो यशोधरा को लेकर के बड़े सवाल उठे थे कि आगे जो उनका पालन पोषण कौन करेगा, कौन सा परिवार जो है उनकी रेख करने वाला है। फिलहाल अगर फिलहाल की बात करें, यशोधरा अभी कहाँ है? यशोधरा अभी तो अपनी नानी के घर पे है। हाँ जी। और आगे भविष्य में अगर उनकी रेख की बात करें, उनके भविष्य के जो भी निर्णय होने वाले हैं, जब तक वो जो है खुद वो डिसीजंस लेने लायक नहीं हो जाती, तब तक जो है उनकी रेख कौन करने वाला है? वो तो दोनों परिवार मिल के ही करेंगे जी। यशोधरा के लिए तो सब बराबर ही हैं, वो तो अभी बच्ची है, वो तो दोनों परिवार मिल के ही करेंगे। आगे देख रेख जो भी है, हमने तो जो भी करना है उनसे डिस्कस करके, जो भी ढाका परिवार है, और हम तो बिल्कुल बगैर डिस्कस करें, हम तो यशोधरा के लिए सब चीज़ करने को तैयार है जी। एक बयान और पढ़ने में आया था कि आप लोगों ने ये बयान दिया है कि आप यशोधरा की संपत्ति किसी को इस्तेमाल करने नहीं देंगे, तो क्या ढाका परिवार जो है यशोधरा के पैसे इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है? नहीं, पैसे नहीं, हमने तो नॉर्मल ये बात बोली है कि हाँ जी जो भी है अपनी राजनीति जिसने भी करनी है तो वो अपने करे, यशोधरा को बीच में मत घसीटे, क्योंकि वो अभी बच्ची है और उसको पढ़ना लिखना और वो चीज़ सारी है जी। हाँ। तो क्या हाल फिलहाल जब यशोधरा जो है वहाँ पंचायत में आई, या हाल फिलहाल क्या आपकी यशोधरा से बातचीत हुई? क्या आपने उनसे पूछा कि बच्चा आपने बताया क्यों नहीं, क्योंकि वो भी आप ही के परिवार की बेटी? नहीं, वो हमारे से मिली नहीं, ना पंचायत के टाइम में मिली, ना पंचायत के बाद मिली। क्या फोन पे भी आपकी बातचीत नहीं हो पा रही है? नहीं, फोन पे भी नहीं हो रही बातचीत हमारी। तो फिलहाल आगे की अगर बात करें, सीबीआई जांच जो है शुरू हो चुकी है, तो अब क्या आपका परिवार फिलहाल सरकार की कार्रवाई से संतुष्ट है या कुछ और मांगे अभी भी बाकी हैं? नहीं, चल रहा है अभी तो, देखते हैं कि क्या सीबीआई किस लेवल पे कहाँ तक जांच करती है, फिर वो आगे देखते हैं, फिर पता चलेगा, अभी तो क्या कह सकते हैं। जी शुक्रिया। तो ये थे फोगाट परिवार के सदस्य जो मोहिंदर जी और कुलदीप जी। एक सवाल बीच में यहाँ पर रह गया कि बाई इलेक्शन को लेकर के जब उनकी बहन जो है मैदान में उतरे हैं तो इस चीज़ को मुद्दा बनाया गया है कि सबसे पहले सुधीर सांगवान ने सोनाली फोगाट की मृत्यु पर एक व्यक्ति से सवाल पूछा था कि क्या आपको कुलदीप ने भेजा है। क्या आपको लगता है कि वो कुलदीप बिश्नोई को लेकर के कुछ कह रहे थे, या आपका इस मामले में क्या राय है? कुलदीप तो मेरा भी नाम है जी। नहीं, वो तो हम तो किसी का नाम, देखो हम तो किसी का लेंगे नहीं, सीबीआई का काम है। सीबीआई अपने आप, चाहे उसमें कोई भी हो, चाहे छोटे से छोटा, चाहे बड़े से बड़ा नेता, चाहे घर का परिवार का कोई भी हो, वो तो अब सीबीआई के हाथ में है सारा निकालना। जब भी हम सीबीआई मांग कर रहे थे, हमने नाम लेना होता तो हम पहले दिन ही ले देते जी। क्या वैसे इससे पहले जब ये चीज़ अखबारों में या सोशल मीडिया जब आई है, क्या उससे पहले आपके सामने भी इस तरीके की कुछ बातें आई थी कि सुधीर सांगवान ने सबसे पहले किसी व्यक्ति से, पारिवारिक व्यक्ति से पूछा था कि क्या आपने क्या आपको कुलदीप ने भेजा है? नहीं, वो तो डिस्कस चली थी, कुलदीप का नाम कुलदीप बोला था। हाँ। यूँ नहीं बोला कि कुलदीप बिश्नोई है, कौन है कुलदीप, क्या अब हम होते हैं जी। हाँ जी, दुनिया में एक कुलदीप तो है नहीं, पता नहीं कितने कुलदीप हैं इंडिया के अंदर, पता नहीं किस वजह से किसका नाम लिया है उसने ये तो नहीं कहा भाई कुलदीप बिश्नोई ने भेजा है क्या जी। चाहे उन्होंने भी भेजा हो, वो तो सीबीआई जांच कर लेंगे, किसी ने भी भेजा हो, कुछ भी हो, वो तो सारी चीज़ वो तो खुल के सामने आ जाएगा। उनके फ़ोन रिकॉर्ड्स वगैरह जो सब निकलेंगे वो तो सीबीआई अपने आप करेगी जांच। ये तो सीबीआई का काम है, अगर ये काम हम करने लगे फिर सीबीआई की जरूरत ही नहीं थी। तो ये थे मेरे साथ सोनाली फोगाट के ससुराल पक्ष से उनके परिवार के, फोगाट परिवार के सदस्य मोहिंदर जी एवं उनके पिता कुलदीप जी। फिलहाल सवाल जो दो बड़े सवाल थे कि जिस मुद्दे को लेकर के आदमपुर उपचुनाव लड़ा जा रहा है रुकेश की तरफ से,
कि सुधीर सांगवान ने सबसे पहला सवाल जो है उनके रिश्तेदार से पूछा था कि क्या आपको कुलदीप ने भेजा है। खैर कुलदीप कौन है ये अभी तक साफ नहीं हुआ है, क्योंकि खुद उनके जो है परिवार के उनके जेठ का भी नाम जो है कुलदीप है। कुलदीप बिश्नोई भी हो सकते हैं, बहुत सारे जो है व्यक्ति हो सकते हैं। सो ये अभी तक साफ नहीं हुआ है। हालांकि जहां तक बात ढाका परिवार और फोगाट परिवार में जो है विरोध की, कहीं ना कहीं आपसी तनाव की, आपसी झगड़े की जो बातें निकल करके आ रही थी, इस चीज़ को इन्होंने खारिज करते हुए ये ज़रूर कहा है कि इन्हें किसी चीज़ की जानकारी नहीं दी जा रही है। और हालांकि अभी यशोधरा की अगर बात करें तो यशोधरा की देखरेख जो है अभी उनके नानके द्वारा की जा रही है। आगे जो है जिस तरीके से फैसले लिए जाएंगे पारिवारिक तौर पर, उसकी जानकारी भी जो है सिटी वीक न्यूज़ आपको ज़रूर देगा। और देखते रहिए और जुड़े रहिए सिटी वीक न्यूज़ के साथ। नमस्कार। श्याम जी पोटैटो चिप्स, वो भी कई सारे डिलीशियस फ्लेवर्स के साथ। बस खाते जाओ और खाते ही जाओ। श्याम जी के डिलीशियस एंड टेस्ट। अपना सामान MRP पर नहीं, डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो सेलट्रेंडिंग.com पर। विजिट सेलट्रेंडिंग.com। पहले कंपेयर करो फिर शॉप।